बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। किस किस का प्रश्न है? स्वागत है आपका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका सवाल है, प्रश्नोत्तरी है, वो हाथ उठाएंगे, बाकी शांति से बैठ जाएंगे। पाठक माइक ले आओ, दादाजी को दो। हाँ, खड़े हो जाइए। आपको बात करनी थी? नहीं? अच्छा, हाथ उठाए थे। अच्छा, हेलो हेलो, राधे राधे। राधे राधे। गुरु के चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, हम आपसे ये प्रश्न पूछना चाहते हैं कि हमारे घर में सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया है, घर परिवार बेटी बेटा, लेकिन हमारे घर में शांति नहीं है। इसलिए शांति नहीं है क्योंकि आप ये समझते हैं कि हम कर रहे हैं। जो व्यक्ति स्वयं को कर्ता मान लेता है वो जीवन में कभी शांति को प्राप्त हो ही नहीं सकता जी। शांति चाहिए तो ये मानो कि हम नहीं कर रहे, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। अपने को जीरो कर लो। जब आप ये मान लेंगे कि सब भगवान करते हैं, मैं कुछ नहीं करती या करता, अपने आप भगवान सब ठीक भी करेंगे और आप प्रसन्न चित्त से रह जाएंगे। जैसे आपके पास माना कि 1 लाख रुपए आपके हाथ में हैं जी, और आप 1 लाख रुपए लेके कहीं रास्ते में जाओगे तो आपको डर लगेगा कि कोई छीन ना ले, कोई लूट ना ले कोई। लेकिन वही 1 लाख जब आप बैंक में जमा कर दोगे तो रहेगा आपका, लेकिन आपका जो डर था वो खत्म हो गया कि नहीं? जी। हाँ या ना? हाँ जब तक वो पैसा आपके झोला में था, आपके पास था, तो डर था, लेकिन बैंक में जमा हो गया तो डर खत्म हो गया। हाँ। उसी तरह जब तक व्यक्ति भगवान की शरण में नहीं जाता, अपने अच्छे बुरे कर्मों को समर्पित नहीं करता, तब तक वो निश्चिंत नहीं होता। निश्चिंत होना है तो अपने कर्म अच्छे बुरे सब भगवान को दे दो, जमा कर दो भगवान की बैंक में। प्रभु जाने, प्रभु का काम जाने, आप हो जाओ निश्चिंत। अब आप सब अपने बुरे कर्म अपने पास रखते हो, मैं कर रही हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो फिर व्यक्ति जब रखता है तो टेंशन भी आएगी। भगवान जब पैसा जो कमाते हो तो कमा के बैंक में जमा करते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ। तो आप भी अच्छे कर्म जो करते हो वो भगवान के बैंक में जमा करो। जो गलतियां हो जाए उन्हें सुधारो और स्वीकार करो कि प्रभु हमसे अपराध हुआ है, हमें माफ़ कर दीजिए। तब भगवान माफ़ कर देंगे और आप निश्चिंत रहोगे। समझ में आई? ठीक। क्या समझ में आया? यही समझ में आया आपकी बातें। कौन क्या समझाया हमने आपको? यही समझाया कि अच्छे कर्म करो, भगवान को समर्पण कर दो। हाँ, जो चीज़ें हैं अच्छे बुरे दोनों कर्म, जो प्रभु गलती हो गई हमसे, हम आपके हैं, जो हुआ सब भगवान को सौंप। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे चरणों में। बस अब आप समझ गए। थैंक यू। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। सर, मेरा नाम लाल बचन यादव है और मैं बलिया जिला उत्तर प्रदेश से हूँ। अच्छा। तो गुरु जी, मैं अपने परिवार से बहुत परेशान रहता हूँ। क्यों? जैसे मेरी वाइफ है, ब्लाइंड है, उसको भी नहीं दिखता है। आपको कब से नहीं दिखता? मुझे बचपन से ही नहीं दिखता है। और पत्नी को? उसे भी नहीं दिखता है। तो पत्नी और आप दोनों खुश नहीं हैं? मैं तो खुश हूँ। हाँ, ठीक ना। जैसे मियाँ बीवी में कभी छोटी मोटी, सर भैया क्या बोलते गुरु जी, मैं गाड़ियों में सामान बेचता हूँ। ठीक है जी। और हजारों धक्के खाने के बाद में 1500 कमा के ले आता हूँ। ठीक है। और वाइफ बोलती है मुझे 10,000 का ये चाहिए वो चाहिए, मैं देने के लिए हर चीज़ तैयार रहता हूँ, देता भी हूँ। ठीक ना। लेकिन कभी काल थोड़ी बहुत अगर मैं गुस्सा में कुछ बोल देता हूँ, डांट देता हूँ, तो वो नाराज होकर मायके यहाँ भाग जाती है। तो आपकी पत्नी क्या मांगती है 10,000 का? उसका कहना में मुझे लहंगा दो, साड़ी दो, मैं सब कुछ देता हूँ, इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना? गहना भी बन दिया आपने? गहना? जी, गहना भी सब कुछ वो मांगती है, मैं देता भी हूँ। और मेरा ये कहना में वो कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे पास, नहीं रहना चाहती हूँ। सर गुरुजी, मेरे जो सास ससुर है बहुत गरीब है। अच्छा। बहुत गरीब है लेकिन दिल के बहुत साफ है जी। ठीक ना। वो बोलते हैं मैं अपना बेटी नहीं भेजूंगी,
तो ये बताइए गुरुजी, क्या अपने वो मायके में दिन बिता लेगी? अपने 7 बहन हैं, एक भाई है। नहीं तो आपकी सास अच्छी है, ससुर अच्छे हैं, तो वो उनको समझाते क्यों नहीं है कि बेटा पति के पास रहो? अब वो नहीं समझाते हैं, वो अपने माँ बाप की बात नहीं मानती है, 2-2 बार भाग भाग के चली गई है, 1 महीने से बातचीत नहीं हो पाती है गुरुजी। तो आपके बच्चे हैं? नहीं, बच्चे तो फिलहाल नहीं है। 2023 में मेरी शादी हुई थी। ठीक है, तो अभी बच्चे नहीं हुए? नहीं नहीं। और गुरुजी, और एक मेरा समाज के प्रति एक प्रश्न है। बोलो। गुरुजी देखिए, समाज के अंदर धूम्रपान और ये दारू वगैरह चलती है जी, तो जिससे कई बहनों का घर में शांतियाँ नहीं रहती है जी, ठीक ना। कई लोगों के घर में, कई लोगों के बच्चे बीवी बहुत से ऐसी चीज़ों के लिए तरस जाते हैं ठीक ना। और समाज में बहुत ऐसे, मैं देख नहीं सकता हूँ तो क्या, लेकिन मैं बहुत सुनता भी हूँ, समझता हूँ भगवान ने आंखें ली है, मेरी बुद्धि और दिमाग नहीं लिया है। तो कभी सोचता हूँ ऐसा मुझे मौका मिले, ऐसा कोई ऐसा समय आए, ठीक है, अगर इस चीज़ को मैं सोचता हूँ कि जड़ से मिटाने के लिए जो दारू ना बिके, सभी बहन बेटियों के घर में शांति रहे ठीक ना। अगर इसके लिए गुरुजी कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी प्राणों की आहुति देने के लिए, तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ ठीक है। अगर एक इतना बड़ा विचार है आपका, अगर समाज एक को नशा मुक्त देखना चाहते हैं आप? जी 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 सर, मैं नशा मुक्त देखना चाहता हूँ। अगर एक बहन की घर विधवा हो गई तो लाखों बहनें, लाखों हमारी बेटियां सुरक्षित रहे, इसलिए ज़्यादा मुझे खुशी कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपको दिखता नहीं है? नहीं। कभी आपने भगवान से शिकायत नहीं की? आपको भगवान से शिकायत है कि नहीं? शिकायत तो खैर क्या है, देखिए भगवान के, वो तो कोई भी भगवान तो नहीं चाहते हैं कि समाज के अंदर में ये सब चीज़ें हो। नहीं, जैसे आपको नहीं दिखता जी, तो आपको कभी शिकायत नहीं है कि भगवान आपने मुझे आंखें क्यों नहीं दी? शिकायत तो मुझे नहीं है, मैं खुश हूँ, कोई बात नहीं। जो लोग देखते हैं वो कितने खुश हैं। वाह। जो लोग हाँ, देखते हैं, गाड़ी लेकर चलते हैं, एक्सीडेंट होती है, रास्ते में क्या से क्या होती है, दारू पीकर चलते हैं जी, लेकिन आज तक मैं चलता हूँ, ऊपर वाला की कृपा से आज तक मेरी एक शरीर में खरोच तक नहीं आई, हर जगह अकेले आना जाना करता हूँ। वाह। देखो, आँख वाले उनका एक्सीडेंट हो जाता पर इनको दिखता नहीं है, और इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अकेले चलते हैं और ये पैसा कमाते हैं। और देखो, ईश्वर के प्रति शिकायत नहीं है। जिनकी आंखें हैं वो शिकायत करते रहते हैं, भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, और ये अपना मन लगा के कर्म करते हैं। इनसे सीखना चाहिए लोगों को। और इनकी पत्नी से मैं कहूँगा, आपकी पत्नी से मैं कहूँगा कि आप अपने पति का साथ दीजिए और गहना और पैसे से मन हटाइए और अपनी ज़िंदगी बिंदास चलाइए। गहना सब भेज सकता हूँ, कुछ काम है जो मैं कर सकता हूँ। तो आपने पढ़ाई भी की है? जी, मैं पढ़ाई भी किया हूँ, पॉलिटिकल साइंस ले BA थोड़ी बहुत किया हूँ, और मुझे संगीत भी थोड़ी बहुत, नाल तबला हारमोनियम भी बजाने आती है गुरुजी। अगर आपके ऐसे कभी सेवा करने के लिए मुझे मौका मिले तो इसे मैं जरूर पूरा करूँगा। पहले आप अपनी पत्नी के घर जाइए जी जी, और पत्नी को मना के लाइए, चलो भाग्यवान जी, ठीक है। सास ससुर को समझाओ कि पत्नी का धर्म है पति का साथ निभाना, और आप दोनों एक दूसरे का साथ दीजिए खूब, उसका आप साथ दीजिए, आपका वो साथ दें। अब क्या करे गुरुजी, जैसे आजकल के कहावत नहीं कही जाती है कि असली घर उजाड़न माँ ही होती है तो उनकी माँ कहती है कि हमारी बेटी की जिंदगी बनना होगा तो यही बन जाएगी मायके में। जी, माँ उनकी यही बोलती तो है। फिर आपने उनकी माँ से बोला नहीं कि मायके में जिंदगी बन जाती, तो आपने विवाह ही क्यों किया, बना लेते जिंदगी। बोलती है कि मैं कर दिया भाई, शौक था हमने कर दिया, यही सब बात है गुरुजी, इसलिए मैं बड़ा ही अंदर से टूट चुका हूँ। नहीं टूटिए मत, आपको भगवान का सहारा है और भगवान का नाम जपा करिए, श्रीमन नारायण। भगवान ही अंतिम सत्य हैं जी, ईश्वर ही सबका कल्याण करेंगे। ना पत्नी किसी का कल्याण करती, ना पति, ना बेटी, ना बेटा, ना संसार, ना पैसा, सबका कल्याण भगवान ही करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी कि मेरी वाइफ जो कुछ मांगती है मैं देने में पीछे हटता हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं कमाता किसके लिए हूँ, उसी के लिए। सही है। और मैं सोचता, अब देखो, इनकी पत्नी को सोचना चाहिए कि बेचारे अंधे होके भी कमाते हैं, और कमाते हैं फिर भी पत्नी इसलिए भाग जाती है कि वो
सामान जो मांगती है बेचारी, ये कहाँ से लाएं? नहीं, मेरे में गलतियाँ थोड़ी सी ये है गुरुजी कि मैं गुस्सा में थोड़ा बहुत डांट बोल देता हूँ, और डांटने बोलने के बाद मैं माफ़ी भी मांगता हूँ गुरुजी। अब ये बताइए गुरुजी कि प्यार करने वाला, प्रेम करने वाला और हो और डांटने वाला और हो, अलग अलग तो नहीं ना हो सकता है। जो प्रेम जो करेगा, प्यार वही करेगा वो डांटेगा, पर आगे से आप चुप रहा करो, ना डांटा करो। ठीक है, मैं नहीं डांटूंगा गुरुजी, पर आप यही ऊपर वाला से कृपा है कि देखिए हर किसी के ज़िंदगी मायके में नहीं बीत सकती है। जब अच्छे अच्छे लोगों को दिक्कत परेशानी होती है तो वो तो ब्लाइंड है। ठीक, जब तक माँ बाप है उसके जिला लेंगे, किसी तरफ खिला पिला लेंगे। एक भाई है। आपका घर है? जी जी, मेरा घर है बलिया जिला में, उत्तर प्रदेश। तो आपके माता पिता हैं? जी, मेरे माता पिता भी है गुरुजी। कितने भाई हो आप? भाई में मैं अकेला हूँ। अच्छा जी। तो घर वर मतलब सब कुछ है आपका? जी, घर मेरा बंगाल में भी है, मुझे बंगाली भी आती है बोलने। अच्छा जी, तो बोलो जरा सी बंगाली, बताओ। बंगाली में एक हम बात बोल रहे हैं, बताना मतलब क्या? ठीक है पूछिए। तुम्बा 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 खम्बा 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 डुम्बा डुम्बा डुम्बा, बताओ क्या मतलब है इसका? नहीं, जैसे बांग्ला में कोई हमसे बातचीत करेगा, अपना बाड़ी को थाए आपने एखाने की काज करें कि गुरुजी अपना खावा दावा हो गलो, ताके बांग्लाয় बोला उचित, बुझलें गुरुजी? जी जी, सही है। और कौन सी भाषा आती है आपको? और भोजपुरी भी आती है गुरुजी। भोजपुरी तो मेरी मातृभूमि भाषा है। बा बहुत बढ़िया बा गुरुजी। ठीक बा, बहुत बढ़िया बा। हमें वो छोटा मोटा एगो सिंगरो हई गुरुजी, हम भोजपुरी गाना वाना भी गाइला। तो गाइला सुनाइला फिर कछु सुनाई दा, सुन ले हम सब। ठीक है, सुना देता हूँ। हर गंगा जी नहाई बोए मैया, हर जाला वाले अइबो, आंगना लिपाही बोए मैया, काला साधा रइबो। तो ऐसा ही कुछ गाना भी है गुरुजी। कहीं कहीं अब अच्छा है, अब जाना पत्नी के पास, उनको भी एक गाना सुनाना और लेके आना। ठीक है गुरुजी, जरूर। ठीक है जी गुरुजी। अब जाके उनको बोलना कि दुल्हन तो जाएगी दूल्हे राजा के साथ है। गुरुजी, आपके यहाँ आने पर जो मन के जो वो होते हैं भड़ास, वो मन में कैसा लगता है कि मैं किसी अच्छे जगह पे आ गया हूँ और मन को शांति मिलती है गुरुजी। आपको शांति मिली? जी गुरुजी। गौरी गोपाल में आके? जी गुरुजी। यहाँ की सेवाओं को आप, यहाँ अखंड रसोई चलती है, वृद्ध माताएं रहती हैं, दर्शन किया आपने सब, मतलब देखा चीजों को? देखा तो मैं नहीं गुरुजी, लेकिन मैंने महसूस बहुत किया गुरुजी। गुरुजी देखिए, आंखों से ही देखना नहीं होता है। मैं मतलब देखने का वही मेरा भाव है कि आपने महसूस किया। जी गुरुजी। अच्छा लगा आपको? जी, बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ का अन्न भी खाया गुरुजी। अच्छा, ठीक ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, और जितना भी मैं प्रशंसा करूँ गुरुजी बहुत कम है। चलिए, आप आए इसके लिए धन्यवाद। भगवान करे आपकी गृहस्थी जल्दी बसे और आप दोनों खुश रहें, और जल्दी बाल गोपाल होए तो उनको लेके आना वृंदावन फिर से। बिल्कुल गुरुजी। और गुरुजी, एक छोटी मोटी हमारे तरफ से कुछ, मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन जो है मैं कुछ देना चाहता हूँ गुरुजी। क्या? जो हमारे जेब से निकल जाए गुरुजी। ठीक है, क्या है ये बताओ। और गुरुजी, ये तो मैं भी नहीं कह सकता हूँ, जो भी कुछ धनराशि है गुरुजी। आप बताओ कितना है जो आपके हाथ में है, बताओ। क्या होगा गुरुजी? ये 100 के आसपास कुछ होंगे गुरुजी। तो 100 रुपए का दान आप वृद्ध माओं के लिए और यहाँ की सेवाओं के लिए करना चाह रहे हैं? बिल्कुल गुरुजी। वाह, ये आपके 100 रुपए लाखों के बराबर हैं गुरुजी। मैं तो सोचता हूँ कि जितना भी कमाऊँ आज से, उसमें से कुछ पैसा हर एक महीने में बचा कर इन वृद्ध माताओं के लिए, जैसे हमारी अपनी माँ, वैसे ये भी हमारी माँ है। ठीक ना? अगर मैं महीने का 20,000 रुपया कमा रहा हूँ तो उसमें से 500,000 रुपया जरूर यहाँ आएगा। वाह, देखो ये आँखों से दिख नहीं रहा, पर इन्होंने गौरी गोपाल की सेवाओं को महसूस कर लिया। जिनकी आँखें हैं वो देख नहीं पाए, लेकिन जिनकी आँखें नहीं हैं उन्होंने गौरी गोपाल की सेवाओं को महसूस कर लिया। इसलिए गौरी गोपाल की सेवाओं को देखने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं, भावों की ज़रूरत है। और ये भाव से आए, देखो इन्होंने 100 रुपये का दान दिया, कितनी बड़ी बात है ना। और गुरुजी, सेवा करने के लिए धन नहीं, लगन और मन होनी चाहिए। सही है भैया, सही है।
और जब सेवा और लगन और मन होगी ना गुरुजी, जी तो धन तो अपने आप देने वाला ऊपर वाले होते हैं। सही है। मैं आपकी कोई सेवा करूं, बताइए मेरे लिए कोई सेवा हो तो। गुरुजी मुझे कोई सेवा नहीं चाहिए गुरुजी, बस आपकी दुआएं मेरे लिए सेवा है गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद है, भगवान सुखी रखें आपको, खुश राधे रहिए। राधे गुरुजी। और कुछ कहना है? नहीं गुरुजी, ये लीजिए, दे दीजिए। ठीक है, राधे राधे गुरुजी, खुश रहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी मैं आज अपने पति को और अपनी बेटी को लेके आई हूँ। जी बताओ। पहले तो लाइए। गुरुजी लाइए लाइए, मैं आपके हाथ से ले लूँ। देखो मैं आपको बताऊं गिन के कितना है, हैं? नहीं गिना आपने? देखो बिना गिने इनके पास जितना था पूरा दान कर दिया। तो ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 रुपए का सहयोग है। पूर्ण अंक है 9। सही है, अंक पूरे कितने होते हैं? 9। 90, 9 पूर्ण अंक है। आपने पूरा दान दिया, पूरा सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गौरी गोपाल की सेवाओं के लिए आपने जो 90 रुपये दिया हमारे लिए लाखों के बराबर है। ठीक है, हम इन्हें संभाल के रखेंगे आपके पैसे को। खुश रहिए। गुरु जरूर भेजेंगे। हम जेब में कभी पैसे रखते नहीं हैं, पर आपके पैसे अब हम इसको जेब में रख रहे हैं। ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया अमेरिका घूम के आ गया, मेरे जेब में 1 रुपया नहीं था। अर्थात जेब में पैसे रखने की आदत नहीं है, लेकिन इनका पैसा मैंने रखा। चलिए आप बैठिए और प्रसादी पाइएगा, और जल्दी आइएगा श्रीमती को लेके। और मेरा निवेदन है उनसे कि जल्दी वो आपके साथ रहें, खुश रहें, प्रेम से रहें। ठीक है गुरुजी, मैं अपने पति और अपनी बेटी के लिए बात करके गई थी, तो वो कल आए नहीं थे जी। तो आज मैं उनको लेके आई हूँ। थोड़ा समझा दीजिए उनको। कराओ। पहले तो मेरी बेटी को समझाइए, इतना मोबाइल क्यों देखती है। कहाँ गुरुजी डिप्रेशन से मैंने उसको कितने कष्ट से निकाला, बात करो बेटा, बात करो। चलो। और अभी दिन भर फोन में लगी रहती है, इवन मेरी बात भी नहीं सुनती है। सुबह से लेकर रात बीत जाता है, एक हेडफोन का चक्कर लग गया है। दिन भर हेडफोन, आप बोलते रहो एंजल एंजल एंजल, कान में सुनाई नहीं देता इसको। बेटा लो। राधे बेटा राधे मोबाइल गुरुजी। इतना नहीं चलाना चाहिए। सही है मोबाइल चलाना? नहीं गुरुजी। फिर मोबाइल चलाने से आप ये समझिए कि आपकी याददाश्त खत्म होने लग जाएगी एक टाइम बाद। इसलिए मोबाइल को दूर रखिए, मन लगा के पढ़ो। ये उम्र पढ़ने की है, आगे बढ़ने पहले की। थोड़ा भागवत घर में पहले पढ़ती थी, आगे- भगवत गीता पढ़ती थी, माइक दो। ये सब थोड़ा पढ़े तो ज्यादा अच्छा। आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो पक्का वादा करिए कि अब मोबाइल कम चलाएंगे। जो ज़रूरत है वो करिए बस। जैसे मैं अपने एडिटिंग का सीखती हूँ एंड न्यूज़िंग एडिटिंग सीखती हूँ, एंड कभी कभार होता है कि ट्रेडिंग सीखती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा बिजनेस भी खुद का करना तो है ना। मोबाइल पे होता है कि लैपटॉप पे होता है? ये हम लोग किसी में भी कर सकते हैं। पहले तो इसका कोर्स होता है, तो पहले मैं उसका कोर्स देखती हूँ। कोर्स कम से कम 6 घंटे का होता है। ठीक है, तो जो ज़रूरत है वो करना, बाकी रील मत देखते रहना। हाँ, रील्स मैं इतना नहीं देखती। बस इंस्टा में क्या है कि मेरा खुद का एक है जिसमें मैं अपने फ़ोटोज़, मतलब मुझे फ़ोटोज़ कितना पसंद है, नेचर्स